हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द रत्नेश बीसी क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं फंक्शनलिटीज़ ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। फंक्शनलिटीज़ ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम का सेंस क्या है कि यदि ऑपरेटिंग सिस्टम को हम अपने सिस्टम में यूज़ कर रहे हैं तो उसकी फंक्शनलिटी यानी कि उसकी प्रॉपर्टी क्या गया है। सो द फर्स्ट फंक्शनलिटीज़ ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ रिसोर्स मैनेजर। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर के वेरियस रिसोर्सेज को मैनेज करता है। रिसोर्स मैनेजर की जो प्रॉपर्टी है वो हमें स्पेशली देखने को मिलती है सर्वर लेवल पे। सर्वर लेवल जहाँ पैरेलल एक्सेस हो रहा हो। पैरेलल एक्सेस का मतलब क्या है कि एट अ टाइम मल्टीपल यूजर्स मल्टीपल रिसोर्सेज की डिमांड कर रहे होते हैं, तो किस पर्टिकुलर यूज़र को कितना अमाउंट ऑफ रिसोर्स और कितने अमाउंट ऑफ टाइम के लिए असाइन करना है, दैट इज़ ऑल्सो मैनेज बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। रिसोर्स मैनेजमेंट की फंक्शनैलिटी की वजह से ही ऑपरेटिंग सिस्टम को हम रिसोर्स गवर्नर या रिसोर्स मैनेजर भी कहते हैं। नेक्स्ट वन इज़ प्रोसेस मैनेजमेंट। प्रोसेस मैनेजमेंट आज के टाइम में हम अपने कंप्यूटर में मल्टीपल प्रोसेस को एक साथ एग्जीक्यूट कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने अपना लैपटॉप ओपन किया, मैंने उस पर कोई वर्ड फाइल ओपन की हुई है जिसमें मैं कुछ वर्ड लिख रहा हूँ। सेकंड, मैं उसी के साथ साथ म्यूजिक प्लेयर ओपन किया हूँ जिस पर मैं गाने सुन रहा हूँ, तथा उसी के साथ साथ मैं गेमिंग भी कर रहा हूँ। तो हम ये क्या कर रहे हैं, हम एट ए टाइम मल्टीपल प्रोसेस को एक साथ एग्जीक्यूट कर रहे हैं। सो मल्टीपल प्रोसेस एक साथ स्मूथली एग्जीक्यूट होती रहे तथा किसी एक प्रोसेस के एग्जीक्यूशन की वजह से किसी दूसरे प्रोसेस के एग्जीक्यूशन पे कोई प्रभाव ना पड़े। यानी कि अगर कोई एक प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रही है तो उसकी एग्जीक्यूशन की वजह से दूसरी प्रोसेस रिफ्लेक्ट ना हो, वो एज इट इज़ चलती रहे। और कौन सी प्रोसेस पहले सीपीयू को पर एग्जीक्यूट होगी, दैट इज़ ऑल्सो डन बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। और कौन सी प्रोसेस पहले सीपीयू पर एग्जीक्यूट होगी, इस बात को डिसाइड करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करता है सीपीयू शेड्यूलिंग को। सीपीयू शेड्यूलिंग में वेरियस एल्गोरिथम होते हैं जिनके थ्रू ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करता है कि कौन सी प्रोसेस पहले सीपीयू पर एग्जीक्यूट होगी। नेक्स्ट फंक्शनलिटी है मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट मेमोरी मैनेजमेंट बेसिकली रिलेटेड है सेकेंडरी स्टोरेज यानी हार्ड डिस्क को मैनेज करने के। जैसे मान लीजिए यदि मैंने अपने कंप्यूटर में कोई एक सी प्रोग्राम लिखा, उसे अभी मैंने क्रिएट किया है और .c से मैंने उसे सेव किया, तो वो प्रोग्राम किस तरीके से हमारे परमानेंटली स्टोरेज जो कि हार्ड डिस्क होता है उसके आर्किटेक्चर में किस तरह वो ट्रैक्स और सेक्टर्स में जाके स्टोर होगी, दैट इज़ ऑल्सो डन बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। और इसके लिए ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करता है वेरियस फाइल सिस्टम को। नेक्स्ट वन इज स्टोरेज मैनेजमेंट। स्टोरेज मैनेजमेंट अब आप यहाँ कंफ्यूज हो सकते हैं कि मैंने मेमोरी मैनेजमेंट और स्टोरेज मैनेजमेंट दो बार क्यों लिख रखा है, जबकि दोनों का मतलब एक ही है। तो मेमोरी मैनेजमेंट बेसिकली रिफ़र करता है हार्ड डिस्क को मैनेज करने के लिए, और स्टोरेज मैनेजमेंट रेफ़र करता है रैम को मैनेज करने के लिए। क्योंकि हमारा हार्ड डिस्क जो है वो काफ़ी, और उसमें ये कंस्ट्रेंट्स नहीं होता लिमिटेशन ऑफ साइज़ का। लेकिन हम ये जानते हैं कि कोई भी वर्क हमारे कंप्यूटर में रैम में ही परफॉर्म होता है, और जो कि हमारी रैम भी लिमिटेड होती है। तो हमारे रैम में किसी भी प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए रैम में स्पेस होना बहुत ज़रूरी है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम ये इंश्योर करता है कि कोई प्रोसेस जो कि सीपीयू पर एग्जीक्यूट हो चुकी है वो रैम में तो नहीं है। अगर ऐसा है तो उसे रैम से उठाकर फ़ौरन हार्ड डिस्क में भेज दिया जाता है, और एक प्रोसेस जो कि रैम में है उसे रैम से उठाकर हार्ड डिस्क में ले जाने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करता है स्वैपिंग को। तो हमारे रैम को मैनेज करने की जिम्मेदारी भी जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम की है। नेक्स्ट वन इज़ सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी। सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी
ऑपरेटिंग सिस्टम इंश्योर करता है कि कोई अनऑथराइज्ड पर्सन किसी अथराइज्ड पर्सन की फ़ाइल को एक्सेस तो नहीं कर रहा। यानी कि मान लीजिए आपने किसी फाइल पर कोई पासवर्ड लगा के रखा है, तो उस पासवर्ड को भी ऑपरेटिंग सिस्टम सेव करके रखा रहता है, ताकि बाद में अगर कोई उसे लॉगिन करे और अगर वो सही पासवर्ड लॉगिन नहीं करता है तो वो फाइल एक्सेस नहीं कर पाएगा। इवन यदि कोई दो प्रोसेस एक साथ एग्जीक्यूट हो रही हैं, P1 और P2, तो P1 P2 के किसी भी डेटा को एक्सेस ना कर पाए, इसकी भी इंश्योरिटी जो है ऑपरेटिंग सिस्टम की ही होती है। तो इस लेवल की सिक्योरिटी और प्राइवेसी जो है ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा प्रोवाइड की जाती है। तो ये है कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम की मेजर फंक्शनैलिटीज़। दैट इज़ ऑल अबाउट द मेजर फंक्शनैलिटीज़ ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।